गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। तो इसमें हम चैप्टर 2 मैप स्टडी कर रहे थे, है ना। तो हमने यहाँ ये समझ लिया था मैप के बारे में, मैप की इम्पोर्टेंस भी हमने समझ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ मैप। ओके, काइंड्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने बता दिया था कि जो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं मैप्स। इसमें कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट होता है पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स। ओके, 5 यहाँ पर दिए हुए हैं और मैंने यहाँ पर बता भी दिया था आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग बुक भी रीड करते चलेंगे और जब हम समझाएंगे तो समझते भी चलेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स। द political maps show the boundaries and areas of different countries and state. Political maps में the political maps show the boundaries and areas of different countries and state. ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पॉलिटिकल मैप्स में स्टेट और जो कंट्रीज रहती हैं, ओके, जो राज्य और जो देश रहते हैं, ठीक है। कंट्रीज मतलब देश, स्टेट मतलब राज्य। कंट्रीज और देश में विभिन्न प्रकार की देश और कंट्रीज हैं, उनमें जो बाउंड्रीज हैं मतलब सीमाएं, और एरिया मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। एरिया और क्षेत्र को शो किया जाता है किसमें? पॉलिटिकल मैप्स में। विभिन्न प्रकार की जो कंट्रीज और स्टेट रहती हैं उनकी सीमा और उनके क्षेत्र को इसमें दर्शाया जाता है किसमें? पॉलिटिकल मैप्स में। ओके, फिजिकल मैप्स। These maps show various physical features like mountain, rivers, plateaus, plains, valleys, etc. of an area. इसमें फिजिकल मैप्स में जैसे किसी क्षेत्र की, ठीक है, जैसे माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज आदि के जो फिजिकल हैं, भौतिक फीचर्स, भौतिक विशेषताएं हैं विभिन्न प्रकार की, उनको इसमें शो किया जाता है किसमें? फिजिकल मैप्स में। किसमें? माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज के जो क्षेत्र रहते हैं उनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताओं को फिजिकल मैप्स में दर्शाया जाता है या शो किया जाता है, ठीक है। तो माउंटेन्स मतलब आपको पता है पर्वत, रिवर्स मतलब नदी, प्लेट्यूज मतलब पठार, प्लेन्स मतलब मैदान, वैलीज मतलब होता है घाटियाँ, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। फिजिकल मैप्स मतलब होता है भौतिक नक्शा या मानचित्र। थीमेटिक मैप्स। ओके, थीमेटिक मैप्स मतलब होता है विषयगत नक्शा। Thematic maps are the maps which show particular related features only, like weather, population, distribution of forest, industries, etc. इसमें बताया गया है कि थीमेटिक मैप्स वह मैप होता है जो सो पर्टिकुलर रिलेटेड फीचर, जो क्या करता है? विशिष्ट संबंध जो विशेषताएं हैं, जैसे वेदर हो गया मतलब मौसम, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट का वितरण है, जंगल का वितरण है, इंडस्ट्रीज आदि को इसमें शो किया जाता है। इसमें थीमेटिक मैप्स में क्या क्या शो किया जाता है? इसमें मौसम, पॉपुलेशन, वेदर मतलब मौसम, पॉपुलेशन जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का वितरण, इंडस्ट्रीज आदि को इसमें शो किया जाता है थीमेटिक मैप्स में। अब फोर्थ देख लेते हैं। टोपोग्राफिकल मैप्स मतलब स्थलाकृतिक नक्शा। These maps show the natural phenomena and human activities such as road, railway lines, landforms, etc. ठीक है, इस मैप में क्या शो किया जाता है? नेचुरल फिनोमिना मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो मानव गतिविधि हैं, जैसे रोड्स, ठीक है, सड़क, रेलवे लाइंस, मतलब रेलवे मार्ग, ठीक है, लैंडफॉर्म भूमि आदि को इसमें शो किया जाता है, ठीक है, किसमें? टोपोग्राफिकल मैप्स में। 5 नंबर का है कैडेस्ट्रल मैप्स। इसमें क्या शो किया जाता है? दीज मैप्स शो टाउन्स एंड विलेज। इस मैप्स में टाउन्स एंड विलेज एंड शोइंग डिटेल ऑफ स्ट्रीट्स, प्लॉट्स, फील्ड्स, etc. ओके, इसमें स्ट्रीट, प्लॉट्स, फील्ड्स की जो डिटेल रहती है, गांव और शहर, एंड जो स्ट्रीट, प्लॉट्स एंड फील्ड्स की जो डिटेल रहती है उसको इसमें शो किया जाता है किसमें? कैडेस्ट्रल मैप्स में। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, प्लॉट्स और फील्ड्स, ठीक है। प्लॉट्स मतलब भूमि, आप लोग जानते हैं। फील्ड्स मतलब होता है खेत वगैरह, ठीक है। इसमें तो कैडेस्ट्रल मैप्स में इसको शो किया जाता है। अब देख लेते हैं आगे लैंग्वेज ऑफ मैप्स की भाषा, ठीक है, मैप्स की
भाषा क्या है? कीज और सिंबल्स, जो कीज और जो सिंबल्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं या चिन्ह होते हैं। स्केल, डायरेक्शन, स्केल आप जानते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा, टाइटल्स मतलब शीर्षक, एंड कलर सिस्टम आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स में ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या इम्पॉर्टेंट जो घटक होते हैं या तत्व होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे इसमें कीज और सिंबल्स हो गया, स्केल हो गया, निर्देश दिशा हो गया, टाइटल, शीर्षक, कलर आदि, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उनका किसमें? मैप में। ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स, यहाँ पर कुछ मैप्स बने हुए हैं। ओके, ये है टोपोग्राफिकल मैप, कैडेस्ट्रल मैप, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे कि इसमें क्या क्या शो किया जाता है, ठीक है, और इस चीज़ को याद रखेंगे अच्छे से कि कौन से मैप में क्या शो किया जाता है। आगे देखते हैं कीज और सिंबल्स। अब पढ़ेंगे हम लोग कीज और सिंबल्स के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें? मैप में अपनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कीज और मैप्स, कीज और मैप्स जो रहते हैं, कीज और सिंबल्स, सॉरी कीज और सिंबल्स है। कीज और सिंबल्स टेल द मैटर ऑफ मैप। ये क्या करते हैं? कीज और सिंबल्स जो प्रतीक रहते हैं, जो कुंजी या प्रतीक रहते हैं, कीज और जो सिंबल्स रहते हैं, ये मैप के मैटर को बताते हैं, ठीक है, मैप का जो मैटर रहता है उसको बताते हैं। देयर आर मैनी कीज और सिंबल यूज्ड ऑन मैप। बहुत सारी कीज और सिंबल्स इसमें यूज किया जाता है किसमें? मैप में। दीज आर गिवन, ये हैं नीचे दिए हुए हैं, ये स्केल हो गया, ठीक है। आ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन अ यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर बताया गया है ऑन अ मैप मतलब मैप पर एक यूनिट दूरी, और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मैदान की जो वास्तविक दूरी रहती है। मैप पर जो एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट दूरी, और जो वास्तविक ग्राउंड की जो वास्तविक दूरी रहती है, मैदान की जो वास्तविक दूरी रहती है, के बीच का जो अनुपात रहता है स्केल होता है, ठीक है। आ स्केल ऑफ 100 मीन्स मतलब 100 मतलब दैट आ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी इज 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मतलब मैदान पर 100 किलोमीटर, मैदान पर 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 का मतलब क्या है? यहाँ पे मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी और ग्राउंड पर 100 किलोमीटर की दूरी, ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 100 किलोमीटर। डायरेक्शन मतलब दिशा, आप लोग जानते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन यूज टू फाइंड यूर वे ऑन द मैप। मैप पर क्या किया जाता है? 4 डायरेक्शन का यूज किया जाता है। कौन कौन सी डायरेक्शन है आपको पता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थ, ठीक है। जो जैसे यहाँ पर मैप बना हुआ है, ठीक है, जो टॉप वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसे नॉर्थ बोला जाता है। ओके, द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ, टू यूर राइट इज द ईस्ट, टू यूर लेफ्ट इज द वेस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि मैप में जो टॉप वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसे नॉर्थ बोला जाता है। जो बॉटम वाला पार्ट रहता है, जो नीचे वाला पार्ट रहता है, उसे साउथ बोला जाता है। जो राइट वाला रहता है उसे क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है। और जो लेफ्ट वाला रहता है उसे वेस्ट बोला जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन मैप में कैसी देखी जाती है, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ बोलते हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर वही लिखा था। देयर आर 4 सब डायरेक्शन टू। यहाँ पर 4 डायरेक्शन होती हैं और यहाँ पर 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, ठीक है। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट कौन सा वाला पार्ट है? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किसके किसके बीच में होता है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। साउथ ईस्ट किसके बीच में होता है? साउथ एंड ईस्ट के बीच में। ओके, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट। साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। ओके, यहाँ पर और मैं बता दे रही हूँ आपको मैप से, जैसे ये मैप है, ठीक है, इंडिया का है। तो यहाँ पर बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 2 डायरेक्शन हो गए। नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों को 4 डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। कुछ नहीं करना, नॉर्थ ये वाला, नॉर्थ ये, साउथ ये हो गया। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, आपको ओनली 4 डायरेक्शन बस लर्न होंगी तो आपको वो बन जाएगा ये सब डायरेक्शन के बारे में। ओके, आगे देख लेते हैं। टाइटल, टाइटल मतलब होता है शीर्षक। ऑल मैप्स हैव अ टाइटल विच टेल्स द रीडर व्हाट द मैप इज अबाउट, ठीक है। सभी मैप्स में एक क्या होता है, टाइटल होता है। सभी मैप्स में एक टाइटल होता है जो टेल्स द रीडर, जो पाठक को बताता है, व्हाट इज द मैप इज अबाउट, मतलब मैप क्या है। सभी मैप में क्या होता है, एक शीर्षक होता है, एक टाइटल होता है जो क्या बताता है, पाठक को बताता है, रीडर को बताता है कि मैप क्या है। ओके, कलर्स के बारे में देख लेते हैं अब। इन द मैप्स में द कलर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कलर क्या करता है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, ये इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसका, कलर का, ठीक है। मैप में दे गिव अ रिकॉग्निशन टू एवरी पार्ट और थिंग सेपरेटली, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें अलग अलग, एवरी पार्ट मतलब हर पार्ट में क्या होता है, एक अलग पहचान दी जाती है इसके द्वारा, कलर के द्वारा। मैप में मतलब इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैप में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे शो किया जाता है। क्या क्या शो किया जाता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पिंक कलर है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्राउन कलर है। इस टाइप से मैप में क्या रहता है, कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसकी बहुत ज़्यादा ये बताता है, पहचान बताता है, ठीक है। हर एक पार्ट का पहचान बताता है ये। कलर डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैप आर गिवन, यहाँ पर कलर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कलर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कलर्स और पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट्स में कौन सा कलर किया जाता है ये बताया। जैसे ब्राउन, जहाँ पर ब्राउन है मैप में तो आप समझ लेंगे कि वहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन मतलब पर्वत। अगर कहीं पर ब्राउन कलर है मैप में तो आप ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर ये क्या है, माउंटेन है, मतलब वहाँ पे, ठीक है, पर्वत है वहाँ पे। डार्क ब्लू, ठीक है, जो गहरा ब्लू कलर है, नीला कलर है। डीप वाटर मतलब वहाँ समझ जाएंगे कि वहाँ बहुत गहरा पानी है, डीप वाटर है। ओशियंस है, महासागर है वहाँ पे। जहाँ पर डार्क ब्लू कलर होगा मैप में मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा, बहुत गहरा पानी होगा और वहाँ पर महासागर भी होंगे। लाइट ब्लू, हल्का जो ब्लू कलर रहेगा, नीला कलर रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, लेजर डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पर हल्का पानी, ठीक है, कम पानी है। ग्रीन, जहाँ पर ग्रीन कलर रहेगा मतलब समझ जाएंगे वहाँ पर प्लेन्स मतलब मैदान है, ठीक है। मैदान मतलब आप लोग समझते ही मैदान मतलब ग्रीन कलर जहाँ पर रहेगा प्लेन्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्राउन रहेगा मैप में मतलब वहाँ पर बहुत सारे पर्वत होंगे, माउंटेन होंगे। डार्क ब्लू रहेगा वहाँ पे बहुत गहरा नीला कलर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, गहरा पानी रहेगा और महासागर रहेंगे। लाइट ब्लू, हल्का नीला कलर रहेगा मतलब वहाँ पर कम वाटर होगा। ग्रीन कलर रहेगा मतलब वहाँ पर मैदान होंगे, प्लेन्स होंगे। ओके, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा यहाँ से लेके इसके बारे में, मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से टाइप में क्या शो किया जाता है मैप में, ठीक है। तो ये चीज़ लर्न करेंगे आप। क्या लर्न करेंगे कि काइंड्स ऑफ मैप्स कितने प्रकार के होते हैं और किस मैप में क्या शो किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 टाइप के मैप्स है तो हर टाइप में अलग अलग चीज़ शो की जाती है, तो वो चीज़ आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो बस यही आपका होमवर्क है, आपको ये लर्न करना है और इसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे और ये भी लर्न कर लेंगे किस कलर को कौन से पार्ट को किस कलर से शो किया जाता है। ब्राउन कलर है मतलब वहाँ पर माउंटेन होंगे। डार्क ब्लू मतलब डीप वाटर ओशियंस। लाइट ब्लू मतलब लेजर डेप्थ ऑफ वाटर। ग्रीन मतलब वहाँ पर प्लेन्स मैदान होंगे। ओके, तो आपका होमवर्क है कि आप लोग इसकी मीनिंग समझेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है, मैप्स के बारे में। तो आप लोगों का होमवर्क है यहाँ से, जहाँ से हमने अभी देखा है। ओके, तो यहाँ से आपका होमवर्क, आप लोग इसकी मीनिंग समझेंगे, बस आपका यही होमवर्क है। यहाँ से आप लोगों का होमवर्क स्टार्ट, जो मैंने समझाया है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप और बुक भी 2 से 3 बार रीड करेंगे। ओके, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।